विद्यालय SNIC, आप सबका हार्दिक अभिनंदन कि इतने खराब मौसम में भी आप आए और हमारे साथ जुड़े। इस मुद्दे पर बहुत चर्चा लंबी हो चुकी है, तो चर्चा को मैं बहुत अधिक नहीं बढ़ाऊंगी। अब मैं चर्चा के समाधान की तरफ आऊंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ की शिक्षिकाओं का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने आप सबके सामने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। आपके बच्चे इन हाथों में बिल्कुल सुरक्षित हैं, ये आज मुझे बहुत अच्छी तरह एहसास हो गया है। समाधान की तरफ हम चलें तो एक जिम्मेदारी परिवार की बनती है। विद्यालय आज समाज के साथ क्यों जुड़ रहा है? केवल शिक्षा ही आदमी को परिपूर्ण नहीं बनाती, शिक्षा के साथ साथ में संस्कार होने बहुत जरूरी हैं, और संस्कार देने का काम माता पिता और परिवार से शुरू होता है। माताओं की महती भूमिका है, क्योंकि पिता तो एक बार को काम के सिलसिले में अधिक समय बाहर रहते हैं, लेकिन हम और आप औलाद के साथ, अपनी संतानों के साथ अधिक जुड़े हैं। संस्कार देना माँ का ही काम है। शुरुआत आप उसके बचपन से ही करिए। आज कितने परिवार ऐसे हैं जो अपने बेटों को ये सिखाते हैं कि बड़ी भाभी माँ के बराबर होती है, छोटी भाभी संतान के बराबर होती है, दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है, गांव की बेटी अपनी बेटी के बराबर होती है। अगर हम अपने बेटों में भी ये विचार कूट कूट कर भर दें, तो मेरा ख्याल है बेटियों के लिए जो अपराध होते हैं उनमें कमी आएगी। दूसरी बात, सारी शालीनता सब कुछ बेटियों को तो सिखाया जाता है। उसके लिए साड़ी ठीक है, जीन्स ठीक है, सूट ठीक है, क्या ठीक है? साड़ी भी ठीक है, सूट भी ठीक है, जीन्स भी ठीक है, उसे पहनने का तरीका ठीक होना चाहिए। मानेंगे ना आप मेरी बात? दूसरी बात, गली के नुक्कड़ चौराहों पे हमारे परिवार के पुरुष बैठ के ताश खेलते हैं कि नहीं? खेलते हैं। हम में से कितनों ने ये कोशिश करी कि वो ये चीज ना करें? वो ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन वहां से जब भी कोई महिला या हमारी बेटी बहन गुजरती है तो उसकी निगाहें अपने आप ही नीची हो जाती हैं, अंदर से भय लगता है। क्या आप अपने घर की बेटियों को और बहनों को इतनी इजाजत देंगे कि वो भी गली के नुक्कड़ और चौराहों पे बैठ के ताश खेल लें? नहीं ना। वही संस्कार जो बेटी के लिए जरूरी है वो बेटों के लिए भी जरूरी होने चाहिए। अगर हमारी बेटी 1 घंटा भी लेट रह जाती है बाहर, तो हम उससे 10 तरह के सवाल करते हैं। हमारा उत्तरदायित्व ये है कि अब से बेटियों के साथ साथ हम बेटों से भी यही अपेक्षा करें कि अगर वो 1 घंटा एक्स्ट्रा बाहर रुका है तो हम उससे पूछें किसके साथ था, क्यों था, क्या कर रहा था। जब हम बेटों से ये सवाल करेंगे तो उनके मन में हिचक होगी, वो एक्स्ट्रा टाइम बाहर नहीं रुकेंगे। दूसरी बात, आजकल मोबाइल का चलन बहुत चल गया है और उसकी वजह से पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण बहुत कर रही हैं। हमारी बेटियां भी फिल्मी हीरोइनों को तो मॉडल मान लेती हैं, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे ड्रेस बनवाएंगे, ऐसे वो बनेंगे। कितनी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना आदर्श श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, या बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसी महिलाओं को माना है बहुत कम। मैं भी बेटी की माँ हूँ, आप सब भी बेटियों की माँ हैं। हम जानते हैं हमारा समाज किधर जा रहा है, ठीक है? और घटनाएं भी, हम कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं अगवा कर ली, कहीं दुष्कर्म हो गया, कहीं तेजाब डाल दिया, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन सिर्फ समस्याओं को हाईलाइट मत करिए, आप समस्याओं के समाधान की तरफ भी चलिए। हम कानून नहीं बना सकते, लेकिन हम ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं जिनके लड़के, जिनके भाई गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उन लड़कों का सामाजिक बहिष्कार करिए, उनके बच्चों को अपने बच्चों से दोस्ती मत करने दीजिए। समाज खुद धीरे धीरे सुधरेगा। हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन कानून बनाना हमारा काम नहीं है। लेकिन समाज को एक सही दिशा देना वो हमारा काम है, और हम उसमें जरूर सफल होंगे। हमें आप सबका सहयोग चाहिए। शिक्षक ही समाज को नई दिशा दिखाता है,
और आज इस विद्यालय परिवार ने ये चीज साबित कर दी है। इतना ज्वलंत मुद्दा उठाकर हमारे सबके दिलों को झकझोर दिया है और हम सब सोचने पर विवश हो गए हैं कि वाकई समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको रोका कैसे जाए। तो मैं चाहूंगी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है, जितना हमसे संभव होगा हम संस्कार भी साथ साथ दे ही रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि बेटियों के साथ साथ बेटों के बाहर घूमने पर, मोबाइल यूज करने पर, किसी भी उनकी गलत हरकत पर अंकुश आप और हम मिलकर लगाएंगे। धन्यवाद।